पलटेगी बाजी? इसी सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दरमियान पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराया है। 23 सितंबर से 27 सितंबर तक वोटिंग हुई है और अब इस जनमत संग्रह पर बड़ी खबर भी आ रही है। खबर है कि पुतिन 30 सितंबर को जनमत संग्रह के परिणाम की घोषणा कर सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि 30 सितंबर को पुतिन रूस की संसद के संयुक्त सत्र में परिणाम के साथ इन इलाकों को रूस में विलय का भी ऐलान कर सकते हैं। तो 30 सितंबर वो तारीख है जो अपने आप में बहुत अहम होने जा रही है। यूक्रेन पर ना चलेंगी मिसाइलें, ना ही फूटेंगे बम गोले, ना ही गरजेंगे टैंक और यूक्रेन के कुछ इलाकों पर हो जाएगा पुतिन का कब्जा। पुतिन ने जो चाल चली है उससे लग रहा है कि यूक्रेन के 15% इलाके पर अब रूस का कब्जा हो जाएगा, वो भी बिना जंग के, बिना खून खराबा किए। आपको लग रहा होगा कि आखिर पुतिन ने ऐसा क्या कर दिया जो यूक्रेन में बिना युद्ध के कब्जा हो जाएगा। तो सुनिए, पुतिन का प्लान जनमत संग्रह ही अब उनके इरादों को पूरा करेगा। खबर है कि 30 सितंबर को पुतिन जनमत संग्रह के परिणाम का ऐलान कर सकते हैं। संसद के संयुक्त सत्र में जनमत संग्रह का परिणाम बता सकते हैं। 30 सितंबर को वोटिंग का परिणाम बताने के साथ ही इन इलाकों के विलय की भी घोषणा कर सकते हैं। यानी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले जिन इलाकों में वोटिंग हुई है वो रूस का भाग हो जाएंगे। यूक्रेन, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन में जनमत संग्रह हुआ है। ये इलाके इसीलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे यूक्रेन का करीब 15% हिस्सा रूस के कब्जे में आ जाएगा। ये इलाका शुरू से ही पुतिन की नजर में था। पुतिन का मिशन मून पूरब में खार्किव से दक्षिण में ओदेसा तक यूक्रेन के पूर्वी दक्षिणी हिस्से को रूस में मिलाना है। जब पुतिन ने इस जंग को शुरू किया तो उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था इन इलाकों को हासिल करना और क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना, यानी क्राइमिया और रूस को जमीनी रास्ते से लिंक कर देना। अगर पुतिन ने जनमत संग्रह के परिणाम के ऐलान के बाद इन इलाकों का रूस में विलय कर लिया तो उनकी मंशा कामयाब हो जाएगी। वहीं पुतिन के इस फैसले का बुरा इफेक्ट भी होगा। युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। आरोप ये भी है कि जिन इलाकों में जनमत संग्रह हुआ है वहां के लोगों को डरा धमकाकर वोटिंग कराई गई है। इसके लिए पुतिन ने अपने खास वैगनर लड़ाकों की मतदान केंद्रों पर तैनाती भी कराई थी। दावा ये भी किया गया कि रूस के सैनिकों ने वहां के नागरिकों को मारा पीटा भी है। इस बीच मुसीबत का सबब उनके लिए ज्यादा है जिन्होंने इस जनमत संग्रह में यूक्रेन के पक्ष में वोट किया और अब आशंका ये कि उनके साथ क्या सलूक होगा। चलिए अब आपको उन जगहों को दिखाते हैं जहां रूस ने जनमत संग्रह कराया है। 23 से 27 सितंबर तक ये जनमत संग्रह कराया गया है, जिसमें वो एरिया कौन कौन से हैं, इलाके कौन कौन से हैं। मेरे पीछे इस वक्त आप जो ग्लोब देख रहे हैं और देखिए यूक्रेन का नक्शा इस वक्त आपके सामने है। ज़ापोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसॉन, ये वो इलाके हैं जहां पर जनमत संग्रह कराया गया है। ज़ापोरिज़िया की पूरी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ज़ापोरिज़िया, एरो के जरिए देखिए ये जो जनमत संग्रह की आपको डिजिट्स नजर आ रही हैं, यहाँ पर पूरे वोट काउंट हो चुके हैं। यहाँ 93% से ज्यादा लोग रूस के पक्ष में हैं। ये डेटा बहुत अहम है, ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात कौन सी है जिसकी हम जिक्र करने वाले हैं, वो है लुहांस्क का। लुहांस्क तो गजब ही इस वक्त इन वोटों की गिनती में जो आंकड़ा पेश कर रहा है वो अपने आप में बहुत जरूरी है। यहाँ पर 98% से भी ज्यादा लोग रूस के पक्ष में हैं। और अगर डोनेट्स्क की बात कर लेते हैं तो डोनेट्स्क का जो आंकड़ा है वो लगभग हम कहें कि ज़ापोरिज़िया से थोड़ा ही ज्यादा है। यहाँ पर 93% से ज्यादा लोगों ने रूस के पक्ष में वोट किया है। अब बारी आ जाती है खेरसॉन की। खेरसॉन का प्रतिशत जरूर कम है, लेकिन आप ये समझिए इस प्रतिशत के कम होने यूक्रेन के लिए जरूर थोड़ी बहुत सुकून भरी बात हो सकती है, लेकिन रूस के लिए यहाँ भी विन विन सिचुएशन है। 87% से ज्यादा लोग रूस के पक्ष में इस जनमत संग्रह में नजर आ रहे हैं। रूस में
जब से राष्ट्रपति पुतिन ने लामबंदी का ऐलान किया है, 3 लाख सैनिकों की भर्ती अभियान को छेड़ा है, तब से ही उनके इस फैसले का भारी विरोध होने लगा है। और इस विरोध के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन ने अब लामबंदी पर अपनी गलती मानी है। पुतिन के ऑफिस से बयान आ गया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां नियमों का उल्लंघन किया गया और ये भी कहा गया कि हर गलती को सुधारा जाएगा। हर कोई रूस छोड़कर भागना चाहता है। सड़क पर पुतिन के आदेश के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। बॉर्डर पर रूस छोड़कर भागने वालों की भीड़ जुट गई है। रूस में लामबंदी के आदेश के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। लामबंदी के आदेश के बाद से रूस छोड़कर लोग भागने लगे। क्या लामबंदी का आदेश पुतिन के गले की हड्डी बन गया है? क्या लामबंदी के आदेश के बाद से पुतिन की साख गिर गई? क्या रूस के लोग यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं चाहते? 3 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने के आदेश का विरोध पुतिन के गले की फांस बनता जा रहा है। जनता विरोध में उतरी तो अब खुद पुतिन मानने लगे हैं कि उनका फैसला गलत था। खबर है कि पुतिन की तरफ से ये माना गया कि लामबंदी अभियान में गलतियां हुई हैं। पिछले हफ्ते पुतिन ने रूस में 3 लाख लोगों को यूक्रेन युद्ध में लामबंद करने का ऐलान किया। खबर उड़ी कि जिन्हें सेना का कोई अनुभव नहीं है और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। उसी के बाद से कहीं कहीं सेना में भर्ती करने का अभियान चलने लगा, जिसके बाद से ही लोग सेना में जाने के डर से देश छोड़कर भागने लगे। रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइटों की टिकटें महंगी हो गईं। इंटरनेट पर तरह तरह की तरकीबें तलाशी जाने लगी। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया। कुछ ऐसे मामले हैं जहां नियमों का उल्लंघन किया गया और ये भी कहा गया कि हर गलती को सुधारा जाएगा। उन्हें रूस की सीमा बंद करने और मार्शल कानून लागू करने की जानकारी नहीं है। सवाल है कि जिस लामबंदी को लेकर रूस में भारी विरोध हो रहा है, पुतिन की तरफ से सफाई आ रही है, आखिर उस नियम में है क्या? लामबंदी के नियमों के मुताबिक जो लोग सैन्य क्षमता रखते हैं, उन आम नागरिकों को युद्ध के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इस भर्ती अभियान में उम्र और शारीरिक दिव्यांगता से जुड़े नियम लागू होंगे, जबकि रूस में ऐसा माना जा रहा है कि 18 से 60 साल के बीच के पुरुष और कुछ मामलों में इससे भी अधिक उम्र के लोगों को लामबंद किया जा सकता है। कोई नियम नहीं माना जाएगा। स्थानीय नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो किसको भर्ती करना चाहेंगे ताकि अपना कोटा पूरा कर सके। हालांकि इससे पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट संदेश था कि जिनके पास सेना का अनुभव और जरूरी स्किल हैं, उन्हें ही सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया जाएगा और ये प्रक्रिया कई महीनों में पूरी की जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने 21 सितंबर को रक्षा मंत्री की मौजूदगी में 3 लाख लोगों को रिजर्व फोर्स में शामिल होने के लिए लामबंद करने का ऐलान किया था। कहा था कि ये रिजर्व फोर्स यूक्रेन में जारी युद्ध का हिस्सा होंगी। पुतिन ने इसे आंशिक लामबंदी का नाम दिया था। पुतिन के इस ऐलान के बाद से हुए विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 2000 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुतिन के ऐलान के बाद से पश्चिमी देशों ने यह दावा किया कि नागरिकों को सेना में शामिल करने के लिए लामबंद करने का यह फैसला दिखा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बुरी तरह फेल हो गए हैं। रूस की सेना विफल साबित हो रही है।